नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम उस घटना के बारे में जानने वाले हैं जिसके कारण भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण और उसके अतिरिक्त भी कई ग्रंथों में मिलता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति दोनों ही परमपिता ब्रह्मा के पौत्र हैं। जहाँ शुक्राचार्य ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं, वहीं बृहस्पति ब्रह्मा जी के पुत्र और सप्तर्षियों में से एक महर्षि अंगिरस के। तो देवों और दैत्यों की भांति ही शुक्राचार्य और बृहस्पति एक दूसरे के भाई भी हैं। जब दोनों बड़े हुए और विद्या प्राप्त करने योग्य हुए, तब सहपाठी के रूप में दोनों महर्षि अंगिरस के पास शिक्षा ग्रहण करने लगे। वैसे तो महर्षि अंगिरस दोनों को समान शिक्षा ही प्रदान करते थे, किंतु फिर भी शुक्राचार्य के मन में यह शंका बैठ गई कि वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति अधिक कृपालु हैं। इसके बाद उन्होंने महर्षि अंगिरस से आज्ञा ली और महर्षि गौतम को अपना नया गुरु बनाया। महर्षि गौतम से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य के मन में एक ऐसी विद्या प्राप्त करने का विचार आया जो संसार में किसी और के पास ना हो। तब महर्षि गौतम ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे महादेव की आराधना करें, तभी उन्हें वो विद्या प्राप्त हो सकती है। अपने गुरु की आज्ञा के बाद शुक्राचार्य गौतमी नदी के तट पर भगवान शंकर की घोर आराधना करने लगे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान तो की, किंतु साथ ही उन्हें यह चेतावनी दी कि वे उसका दुरुपयोग न करें। उधर अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद बृहस्पति को देवराज इंद्र ने देवताओं का गुरु नियुक्त किया। देवों और दैत्यों में शत्रुता तो चिरकाल से चली आ रही थी और दैत्य शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिस्पर्धा के बारे में भी जानते थे। यही सोचकर उन्होंने शुक्राचार्य से दैत्य गुरु का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। तब शुक्राचार्य ने दैत्य गुरु का पद संभाला और इस प्रकार बृहस्पति देवगुरु और शुक्राचार्य दैत्य गुरु कहलाए। उस समय तक जब भी देवों और दैत्यों में युद्ध होता था, देव सदैव अपनी बुद्धि, बल और छल के कारण युद्ध जीत जाते थे। किंतु शुक्राचार्य के आ जाने के बाद यह समीकरण बदल गया। न केवल उन्होंने दैत्यों को शिक्षित और सुसंगठित किया, इसके अतिरिक्त जो भी दैत्य देवों के हाथों मारे जाते थे, वे उसे अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। इससे दैत्यों का पड़ला भारी हो गया। न केवल वे देवों को पराजित करने लगे, अपितु उन्होंने धन के देवता कुबेर की सारी संपत्ति भी हस्तगत कर ली। जब देवों ने इसकी शिकायत भगवान विष्णु से की, तो उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या भगवान शंकर द्वारा प्राप्त हुई है, अतः आप सभी उन्हीं के पास जाएं। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्हें शुक्राचार्य द्वारा किए गए अन्याय से अवगत कराया। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का ऐसा दुरुपयोग होता देखकर भगवान शंकर बहुत कुपित हुए। जब शुक्राचार्य को इसके बारे में पता चला, तो वे भगवान शंकर के कोप से बचने के लिए घनी झाड़ियों में छुप गए। किंतु भगवान शंकर से भला कौन छुप सका था। उनका यह प्रयास देखकर भगवान शंकर और कुपित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य को जीवित ही निगल लिया। भगवान शंकर के उदर में पहुंचकर शुक्राचार्य बहुत घबराए और उन्होंने बारंबार भगवान शंकर से क्षमा करने की प्रार्थना की, किंतु उससे भगवान शंकर का क्रोध शांत न हुआ। उसके उलट उन्होंने अपने शरीर के सारे छिद्रों को बंद कर लिया ताकि शुक्राचार्य किसी भी प्रकार बाहर ना आ सके। तब शुक्राचार्य इसी प्रकार उनके उदर में 100 वर्षों तक पड़े छटपटाते रहे। फिर एक दिन अवसर देखकर वे शुक्र रूप में भगवान शंकर के लिंग मार्ग से बाहर आ गए। जब महादेव ने उन्हें इस प्रकार अपने शरीर से बाहर आते देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। अब भला शुक्राचार्य कहाँ जाते। उन्होंने माता पार्वती के चरण पकड़े और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर को समझाया और उनसे कहा कि चूंकि भृगुपुत्र आपके शरीर से इस प्रकार बाहर निकले हैं, अतः वे आपके पुत्र के समान हैं। अतः आप अपना क्रोध त्याग दें और इन्हें क्षमा कर दें। माता पार्वती के इस प्रकार अनुरोध करने पर भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया और उन्हें यह चेतावनी दी कि वे आगे कभी भी मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग न करें। भगवान शंकर के शरीर से शुक्र रूप में बाहर निकलने के कारण वे समस्त संसार में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगते हों, तो आप इसके बारे में अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों को बता सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।